स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। और भाई क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे थे, है ना। इसमें हम ऑलरेडी 2 पार्ट कर चुके हैं, अब हम करने वाले हैं 3rd पार्ट को स्टार्ट। उससे पहले बता दीजिए कैसे हैं आप सब? बढ़िया है, चकाचक मजे में। तो भैया इस चैप्टर में हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी से होने वाला हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट आखिर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें काम कैसे आता है। ये सारी ही चीजें हम इस चैप्टर में देख रहे थे और अब आगे भी देखने वाले हैं। तो शुरू करें कि अब एनसीईआरटी ने आगे और हमें क्या क्या दिया हुआ है इंटरेस्टिंग पढ़ने के लिए। चलिए देखते हैं। अब टॉपिक जो है वो क्या है? डज अ करंट कैरिंग वायर गेट हॉट? अब ये बोल रहे हैं कि जो करंट कैरिंग वायर होती है, यानी कि वो क्या है? कंडक्टर है। जो भी करंट को कंडक्ट कर रहा है वो कंडक्टर है ना, अपने अंदर से पास होने दे रहा है, अलाउ कर रहा है। तो भाई वो कंडक्टर अभी यहाँ वायर है, वायर की यहाँ बात हो रही है। कह रहे हैं कि जो वायर है क्या भाई वो गर्म हो सकती है? क्या वो गर्म होने पे कुछ हमें नया दे सकती है? कोई इफेक्ट क्रिएट होगा, कोई फायदा है हमें उस चीज का? तो डज अ करंट कैरिंग वायर, जो वायर करंट को कैरी कर रही है, क्या वो गर्म हो जाती है? सवाल सिर्फ अभी इतना है। और अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे? एक्टिविटी करके, हमेशा की तरह, क्योंकि सबसे ज्यादा मजेदार भी ये होता है और समझ भी बहुत अच्छे से आता है। तो इस एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है? एक्टिविटी 4.5 लेट अस ऑब्जर्व। हमें ऑब्जर्व करने का काम चालू कर देना है हमेशा की तरह। सो इस एक्टिविटी में हमें यूज करना है कुछ स्पेशल काइंड ऑफ वायर, यानी जो वायर का मटेरियल है वो क्या होना चाहिए? निक्रोम। ठीक है, हमें निक्रोम वायर यूज करनी है। जैसे कॉपर आपने देखी होगी, ऐसे कॉपर वगैरह की वायर आती, कॉपर की वायर आती, ऐसे ही निक्रोम की भी वायर आती है। निक्रोम की वायर हम इसमें क्यों ले रहे हैं ये भी अभी आपको आंसर जो है आगे पता चलेगा। ठीक है, तो हमें वायर लेनी है यहाँ पर स्पेशल डिफरेंट वाली, कॉपर नहीं, अभी यहाँ लेनी है निक्रोम वायर। कार्डबोर्ड ले लेना है आपको, कार्डबोर्ड का पीस अबाउट 10 सेंटीमीटर लेंथ एंड 10 सेंटीमीटर विड्थ का आपको, ठीक है, लेंथ और विड्थ पता है सबको। ये आपको ले लेना है कार्डबोर्ड गत्ता, छोटा सा पतला सा, ठीक है, 10 सेंटीमीटर जितना। 2 आपको नेल्स ले लेने हैं लोहे के, वही अपनी कीले जो होती है आयरन नेल्स, वो ले लेनी है। फिर एक निक्रोम वायर चाहिए जिसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए? 0.3 mm होनी चाहिए। अब यहाँ ब्रैकेट में आप ये एक चीज देख रहे हैं 26 to 28 गॉज। अब ये गॉज वर्ड क्या होता है? फटाफट से यहाँ पर देख लेते क्या होता है, आपको बस समझाने के लिए ये चीज है ताकि आपको पता चल जाए गॉज का मतलब क्या है वायर में। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जो वायर होती है जब वो, उसकी एक थिकनेस होती है, वो थोड़ी मोटी है। अब हमें किस चीज़ में कैसे उसको इस्तेमाल करना है, उसके हिसाब से हम उसकी थिकनेस, जो उसका मोटापन है, उसको पतला करते चले जाते हैं। तो जिस चीज़ में हम उसे डालते हैं, इस तरीके की एक चीज़ होती है, ठीक है, एक डिवाइस मान लो, एक प्रोडक्ट मान लो, मटीरियल होता है, इसके अंदर एक होल होता है, देखो दिख रहा है, इसमें वायर को घुसा रखा है। अब इससे पतली है इसके आगे वाला जो ये मटेरियल दिया हुआ है सेम सा, ये इससे पतला है, यानी इसका होल इससे छोटा है। अब इसमें डाल दिया, फिर इससे छोटे में डाल दिया। अब जब ये पीछे पास हुआ तो देखो कितनी पतली वायर बन के निकली, है ना। तो जो इसकी थिकनेस है वायर की, जितनी हम पतली करते चले जाते हैं, तो जितनी टाइम्स हम इस वायर को इस प्रोसेस से गुजारते हैं, उसको ही हम बोल देते हैं कितना? गॉज। ठीक है, 26 गॉज, मतलब 26 टाइम्स वो इसमें से निकल के फिर पतली होके जो आई है। ठीक है, mm तो आपको पता है उसकी क्या हो गई, ये देखो, जैसे कि 10 गॉज जो होती है वो वायर 2.588 mm की होती है आमतौर पे। 12 गॉज वाली होती है 2.053, ठीक है, और 14 गॉज वाली होती है 1.628 mm। मतलब जितना ज्यादा गॉज, आप देखो जितना ज्यादा आप उसको, उसके अंदर नंबर ऑफ गॉज बढ़ रहे हैं, उतनी ही वो वायर पतली होती जा रही है। देखो ये सब इसकी थिकनेस है, इसकी थिकनेस जो है mm में, ये धीरे धीरे घटती चली जा रही है। तो जब 28 गॉज पे देखो ये है तो 0.321 mm इसकी थिकनेस हो गई। अब समझ आया आपको? ठीक है, तो ये होता है गॉज। अब देखो आगे, एंड लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। लेंथ आपको उस वायर की लंबाई कितनी लेनी है? वही सेम 10 सेंटीमीटर रखनी है, जितना आप ये कार्डबोर्ड की विड्थ और क्या ले रहे हो? लेंथ ले रहे हो। एंड इलेक्ट्रिक सेल आपको ले लेना है, एक इलेक्ट्रिक सेल और एक सेल का वो होल्डर जिसके अंदर आप उसे प्लेस कर दोगे तो ज़्यादा बेटर है। अब एक स्विच ले लेना है आपको और एक एक्स्ट्रा और भी कनेक्टिंग वायर आपको ले लेनी है, 2 छोटी छोटी ले सकते हैं। ठीक है,
अब इसके बाद देखो यहाँ ये क्या बोल रही है बच्ची, while doing the activity for electromagnet did you also notice that the wire ends got warm। अब ये बोल रहे हैं जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेट की एक्टिविटी कर रहे थे, जब उसके बारे में स्टडी कर रहे थे, तो क्या आपने नोटिस किया, कभी किसी ने टच करके देखा कि जो एंड्स हैं वायर के वो थोड़े वार्म हो गए थे, गर्म हो गए थे। ऐसा क्यों होता है, इसी सवाल का जवाब जो है हम इस एक्टिविटी के थ्रू फाइंड आउट करने जा रहे हैं, है ना। ये हमने देख लिया गॉज क्या होता है, चलिए अब आगे देखते हैं। गॉज क्या है, ये देखो यहाँ से आप नोट डाउन भी कर सकते हो। वायर की थिकनेस इस पे ही डिपेंड कर रही है। गॉज रेफर्स टू द वायर्स थिकनेस, ठीक है। अब माउंट द नेल ऑन द कार्डबोर्ड, इस तरीके से नेल को कार्डबोर्ड पे घुसा देंगे, एक नेल को इधर और एक को इधर दूसरे एंड पे, दूसरे कॉर्नर पे घुसा देंगे। अबाउट 5 सेंटीमीटर का इनके बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, ये 5 सेंटीमीटर दूर आप इसको एक दूसरे से रख देंगे। बीच में ये देखो आपको तार दिख रही होगी, ये है निक्रोम वायर, इसके बीचों बीच ही आपको ये निक्रोम वाली वायर लगा देनी है। क्यों लगानी है अभी बताएंगे। Between these two nails and make the connection as shown in figure। अब बाकी का कनेक्शन जैसे फिगर में दिखाया, जैसे आप सर्किट बनाते हो वैसे ही ज्वाइन कर लेना है। नॉर्मल वाली जो आप पे वायर है वो आप इस तरीके से सेल होल्डर के एंड पे लगा दोगे, फिर दूसरे एंड पे सेल होल्डर के लगा दोगे दूसरी वाली वायर का हिस्सा। अब यहाँ क्या है, यहाँ पर आपका स्विच है, ठीक है। स्विच से ये देखो इस तरीके से एक और वायर यहाँ से जुड़ेगी स्विच पर, ठीक है। अभी ये स्विच ओपन है, पिन जो है खुली हुई है, ठीक है। स्विच क्या है, ओपन है ना, तो अभी तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा इसके अंदर। ये आपने पूरा सेट कर लिया ऑफ पोजीशन में। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको इसको क्लोज कर देना है, यानी स्विच को ऑन कर देना है और ऑब्जर्व करना है, कुछ सेकंड में ही उस वायर को टच करना है, ठीक है। टच करके देखो कि आपको क्या महसूस होता है, यानी अब आपको महसूस क्या होगा कि वो जो वायर है क्या वो गर्म हो रही है या वो ठंडी है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन होने वाली है। मूव द स्विच टू ऑन पोजीशन, स्विच को आपको ऑन कर देना है फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स के लिए सिर्फ, ठीक है, और फिर वापस उसको ऑफ करना है, ठीक है। यही प्रोसेस अब आपको रिपीट करते जाना है बार बार, ये ऑब्जर्व करने के लिए कि जो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि आप जब 30 सेकेंड्स के लिए स्विच को ऑन करोगे तो वो जो निक्रोम वाली वायर है वो काफ़ी मतलब थोड़ी आपको गरम गरम फील होगी। जैसे ही ऑफ करोगे तो वो ठंडी हो जाएगी, फिर से आप ऑन करोगे, फिर टच करोगे, फिर वो गर्म फील होगी, फिर से आप उसको ऑफ कर दोगे, वो ठंडी फील होगी, ठीक है। ये आपको अच्छे से कंफर्मेशन के लिए दोबारा करके देखिए कि सेम रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। कंफर्म करना है आपको इस ऑब्जर्वेशन को, तो आपको वही रिजल्ट बार बार मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। सो डू नॉट, एक प्रिकॉशन आपको लेना है कि भैया उस वायर को ज्यादा देर आपको टच नहीं करना है, वरना आपको कोई इंजरीज आ सकती हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि टीचर के बिना हेल्प के ये एक्सपेरिमेंट ना करें, ठीक है। अब आपको कोई दिक्कत समस्या परेशानी जो भी पढ़ाई लिखाई में आ रही है, समाधान क्या है, विद्यार्थी आपको दे रहा है, आप फ्री डाउनलोड फटाफट से जाइए और जो चाहे वो डाउनलोड कर लीजिए, एमसीक्यू सैंपल पेपर, क्वेश्चन आंसर्स, वीडियोस। और इसी के साथ चलिए आगे देखते हैं, बुक की ओर वापस आ जाते हैं। सो व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ निक्रोम वायर, अब ये क्या बोल रहे हैं, अब ये क्यों हो रहा है, ये क्या इसके पीछे प्रिंसिपल है, क्या फंडा है, वो देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन मिल गई। अब मैं आपको बताती हूँ ये ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन हमें क्या मिल रहा है, रिजल्ट क्या है, हम किस चीज को यहाँ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। स्टडी ये कर रहे हैं कि भैया जो करंट फ्लो कर रहा है निक्रोम वायर में, है ना, इट फील्स वार्म ड्यू टू रेजिस्टेंस दैट ओपोजेस द फ्लो। अब होता क्या है, होता ये है कि जो कंडक्टर, जो वायर्स होती हैं उसके अंदर जब करंट फ्लो करता है तो उसके अगेन जो वायर होती है, उसका जो मटेरियल होता है, उसके अंदर भी एक ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो उस करंट को आने से, अपनी तरफ आने से रोकता है। ऐसे ये करंट आ रहा है, ये वायर अपनी तरफ से एक रेजिस्टेंस, एक अपोज कर रही है उस करंट को कि भैया नहीं चाहिए, जाओ, इस तरीके से, है ना, एक फोर्स लगाती है वो, ठीक है। रोकने की कोशिश हो रही होती है, वहां पर करंट को अलाउ ना करने की कोशिश हो रही होती है, फिर भी करंट जो है पास तो हो रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, एक प्रेशर, एक ऑपोजिशन, एक ऑपोज रेजिस्टेंस इसको कहते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है, जो अगेंस्ट रोल प्ले करता है, करंट के फ्लो होने के जो अगेंस्ट रोल प्ले करता है उसको रोकना, स्टॉप करना या अपोज करना कहते हैं, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है।
तो भैया रेजिस्टेंस जो होगा उस वायर का वो अपोज कर रहा होगा करंट के फ्लो को, इस वजह से ज्यादा हीटिंग हो रही है वहां पर, ठीक है। दूसरी वायर्स होंगी, उनका मटेरियल अलग होगा तो उनका रेजिस्टेंस भी अलग होगा, यानी कि वो उनकी जो रोकने की क्षमता होगी वो अलग होगी, कम या और ज्यादा हो सकती है। कम होगी तो करंट ज्यादा अच्छे से फ्लो हो पाएगा और हीटिंग इफेक्ट कम क्रिएट होगा। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो वो दो आपस में लड़ रहे हैं तो यानी हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, ठीक है। सो डिफरेंट कंडक्टर्स, देखो मैंने अभी यही बात बोली, तो डिफरेंट जो कंडक्टर्स होते हैं जैसे कि निक्रोम, उसकी हायर रेजिस्टेंस होती है, ज्यादा क्षमता होती है करंट को अपोज करने की, ठीक है, उसको पीछे भेजने की, जबकि कॉपर जो होती है उसकी काफी लोअर रेजिस्टेंस होती है ना। तो अब भाई यहाँ पर मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि अभी हम इसी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले कि कौन कौन सी ऐसी चीजें एक हीटिंग इफेक्ट क्रिएट कर रही है। आपको इससे समझ आया, एक हीटिंग इफेक्ट, एक गर्म इफेक्ट क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू। पहले हम मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ चुके हैं, अब यहाँ हीटिंग इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया कॉपर वायर तो बहुत सारी यूज होती है पूरे घर में, हर जगह कॉपर कॉपर, तब से तो कॉपर कॉपर बोले जा रही थी मैम कि कॉपर वायर बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट बेस्ट है, लेकिन किस लिए बेस्ट है? अगर हमारे पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो हो रही है वहां तो हमें हीटिंग इफेक्ट चाहिए ही नहीं। अगर कहीं पर गरम गरम हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा तब तो हो गया काम, जल जाएगा कुछ भी। तो हीटिंग इफेक्ट नहीं चाहिए, हमको रोकना नहीं है, हमें वो फ्लो होने देना है करंट को, इसीलिए वहां कॉपर वायर का इस्तेमाल होता है ना, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं। अगर हीटिंग इफेक्ट जहां पे क्रिएट करना है, जैसे कि क्या होता है आपके रूम में वो रॉड वाले रूम हीटर्स होते हैं ना, उसमें आप ऑरेंज ऑरेंज इस तरीके की देखो कॉइल देखते हो, जो जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक करंट स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास हुआ, कुछ देर बाद इस तरीके से ये ऑरेंज कलर की तेज तपने जलने लग जाती है, जिससे पूरे रूम में गर्माई फैलने लग जाती है, ऐसा होता है ना। तो इस तरीके की चीजों में निक्रोम वायर का इस्तेमाल किया जाता है या ऐसे ही मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपने देखा होगा जो पानी गरम करते, बाल्टी में पानी होता है ना, उसको गरम करने के लिए एक रॉड इसी तरीके की शेप होती है नीचे, वो यूज होती है, ठीक है। उसके अंदर भी जो मटेरियल होता है वो इसी तरीके का यूज होता है, जिसकी रेजिस्टेंस हाई हो और हीटिंग इफेक्ट क्रिएट हो, क्योंकि वहां इस्तेमाल उसी का होना है ना। हीटिंग इफेक्ट होगा तभी वो गर्माई फैलाएगा, तो हीटिंग इफेक्ट की हमें वहां जरूरत है उस चीज के लिए, ठीक है। तो अब ऐसे ये हम यहाँ यही चीज पढ़ रहे हैं। तो जब निक्रोम है उसका काम क्या है भैया, उसकी रेजिस्टेंस हाई होती है तो वो हीटिंग इफेक्ट क्रिएट कर देता है, जबकि कॉपर नहीं कर पाता, क्योंकि कॉपर की लो रेजिस्टेंस होती है, वो इजीली अपने अंदर जो है करंट को फ्लो करने देता है, पास होने देता है, ज्यादा रोक नहीं पाता, ज्यादा ओपोज नहीं कर पाता, उसको ज्यादा स्टॉप नहीं कर पाता है, इसलिए उसमें कोई हीटिंग इफेक्ट क्रिएट नहीं होता है। ऑफ द सेम साइज, अब दोनों की ही बात कर रहे हैं, अगर आप निक्रोम वर्सेस कॉपर सेम साइज सेम लेंथ की ले लोगे तो भैया वही चीज रहेगी क्या, कि निक्रोम की हाई रेजिस्टेंस है और कॉपर की क्या होगी, लो रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। कन्वर्ट करता है, अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही थी है ना, आपने तो इलेक्ट्रिसिटी पास करी है, वो कन्वर्ट हो रही है किस चीज में, इनटू हीट, है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में यहाँ कन्वर्ट हो रही है और तब काम कर रही है, ठीक है। हमारी चीजें जो हैं इस तरीके से काफी सारे अप्लायंसेज हैं जो इस हीटिंग इफेक्ट पे जो है काम करते हैं, इस एप्लीकेशन पे काम करते हैं। क्या क्या आप ही की बुक में अभी आएंगी वो सारी चीजें। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ कंडक्टर, जब वो इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर से आप पास कर रहे हो और वो हीट हो रहा है, वो जो कंडक्टर है वो हीट हो रहा है, गेट्स हीटेड, ठीक है। तो दिस वार्मिंग इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये है करेक्ट डेफिनेशन, है ना। आप डिफाइन कैसे करोगे, ऐसे ही करोगे इसको डिफाइन। तो अब जो भी कंडक्टर अपने अंदर से किसी भी करंट को फ्लो करने के बाद एक हीट हो रहा है, वार्म हो रहा है, तो यानी कि वो क्या हो रहा है, क्या दे रहा है वो, ये जो वार्मिंग है इसको क्या बोलेंगे आप, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि भाई इलेक्ट्रिक करंट का एक हीटिंग इफेक्ट हमको दिखाई दे रहा है या फील हो रहा है। अब ये जो एक्टिविटी है ये आपको भैया स्ट्रिक्टली अंडर सुपरविजन करना है, अपने टीचर के अंडर ही आप ये करेंगे, अकेले घर में बैठ के या अकेले कहीं पे भी बैठ के आप ये करना चालू नहीं कर देंगे, किसी बड़े के गाइडेंस में आपको ये करना है। इस एक्टिविटी को रिपीट करनी है आपको। 4.5 एक्टिविटी द बैटरी ऑफ 2 सेल, वही वाला फंडा यहाँ पर आ गया। अभी बोल रहे हैं काम करो, अभी तो हमने 1 सेल लिया था, अब आप इसी सेम एक्टिविटी में 2 सेल लगा दो, आप ऑब्जर्व करो क्या फर्क आपको देखने मिलता है, ठीक है।
तो भाई व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करोगे, फॉर द सेम ड्यूरेशन डज द वायर हीट अप, क्या सेम ही ड्यूरेशन में जो पहले जिस टाइम में वायर गर्म हो रही थी अभी भी उतनी ही देर में वायर जो है गर्म हो रही है, हीट अप हो रही है 1 सेल के साथ और 2 सेल के साथ, या फिर आप कोई डिफरेंस महसूस कर रहे हो? तो साफ बात यह है कि आप डिफरेंस महसूस करोगे। अभी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो होगा क्योंकि 2 सेल है, 2 सेल है, इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो होगा तो क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा, यानी वायर जो है अब जल्दी गर्म होगी। साफ सा फंडा है। सो द अमाउंट ऑफ हीट जनरेशन इज मोर, क्योंकि हीट की जनरेशन जो है अब ज्यादा हो गई है 2 सेल की वजह से। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट हीट जनरेटेड डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अब जो हीट जनरेट होती है वो किस चीज पे डिपेंड होगी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नीट्यूड मतलब कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिया जा रहा है। जब ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पीछे से दिया जा रहा है तो साफ बात है क्या होगा कि भाई ज्यादा जल्दी और ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, है ना। तो जो हीट जनरेशन है इस चीज पर भी डिपेंड करता है किसी भी वायर के कि भैया वो किस मटेरियल का है। जैसे मैंने क्या बताया अभी, कॉपर कितना डिफरेंट है, ऐसे एल्यूमिनियम का जो रेजिस्टेंस है वो भी बहुत ज्यादा लो है निक्रोम के कंपैरिजन में, है ना। तो अब मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि कौन सा मटेरियल है, यानी कि कॉपर है, निक्रोम है, एल्यूमिनियम है, क्या है वो चीज। ठीक है, दूसरी उसकी थिकनेस कितनी है, ज्यादा मोटा है, काफी पतला है। अब देखो कोई चीज ज्यादा एरिया है, कहीं पर सरफेस एरिया ज्यादा है, थिकनेस ज्यादा है, तो वहां से कोई भी चीज को पास होने में आसानी होगी, है ना। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने ये बताया। अब किसी चीज की लेंथ कितनी है, जैसे कि कोई लंबा रास्ता आपको तय करना है, ज्यादा लंबे सफर में आपको जाना है, तो भैया वहां तो टाइम लगेगा, है ना, सफर तय करने में। कंपैरेटिवली बस फटाफट से बाहर निकले और मुड़ के साइड में मेरा घर है तो मैं फटाफट पहुंच जाऊंगी, है ना, इजी होगी, आसानी होगी। सो लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करेगा और किस चीज पे डिपेंड करेगा, ड्यूरेशन फॉर विच द करंट फ्लो, कि कितनी देर तक करंट को फ्लो कर रहे हैं हम। इन सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करेगा क्या, हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, कम या ज्यादा देर तक। ठीक है, इस तरीके की चीजें जो है ये सब इनके फैक्टर्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया हीटिंग इफेक्ट के बारे में आप हमें बताओ कि हीटिंग इफेक्ट ज्यादा कब होगा या कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर हीटिंग इफेक्ट डिपेंड करता है, तो आप क्या क्या बता दोगे। आप बता दोगे कि वायर का मटीरियल क्या है, करंट कितना फ्लो करने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है, और थिकनेस कितनी है, लेंथ कितनी है, ये सारी चीजें जो हैं मेन फैक्टर्स होगा जिस पे डिपेंड करेगा हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, आप देखो आगे। अब आपने 7th क्लास में लर्न किया होगा कि एक इनकैंडेसेंट लैंप मतलब यही बल्ब आपने देखा होगा आपके घर में, इसी को कहते हैं। ठीक है, ये जो लैंप है आपने 7th में देखा होगा, इट्स फिलामेंट इज हीटेड। ये जो इसकी फिलामेंट है ये दिख रही है, ये इसको फिलामेंट कह रहे हैं, ये हीट हो रही है ना, तो ये ऐसे ग्लोइंग सी नजर आ रही है। ठीक है, तो ये हीट होती है तब हमको रोशनी नजर आती है, यानी ये बल्ब हीटिंग इफेक्ट पे काम कर रहा है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी चालू होती है, ये जो फिलामेंट है जिस मटेरियल से बनी हुई है वो मटेरियल भी क्या है, हीट होगा, यानी उसकी रेजिस्टेंस हाई होगी। तो हाई रेजिस्टेंस वाला यहाँ पर मटेरियल यूज किया गया है ना। तो अब यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट होता है, बहुत ज्यादा ये जब हीट हो जाती है तो क्या होता है, इतना ज्यादा रोशनी जो है, ग्लो हो जाता है बल्ब, रोशनी महसूस होती है, फील होती है, दिखती है बेसिकली। सो मैनी हाउस होल्ड अप्लायंसेज है, बहुत सारे घर के अप्लायंसेज होते हैं आपके जिसमें हीटिंग इफेक्ट इस्तेमाल होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक रूम हीटर्स, आपके रूम हीटर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक वाले, स्टोव्स हो गए, ठीक है, आयरन हो गई, प्रेस जो होती है आयरन, ठीक है, इमर्जन रॉड्स हो गई, वो जो पानी को गर्म करने वाली रॉड्स जो डुबा के पानी में गर्म करते हैं पानी को, वाटर हीटर्स हो गए, ठीक है, वाटर गीजर्स भी इसी पे काम करते हैं, केटल्स हो गई जो इलेक्ट्रिक केटल्स आती है ना जिसमें हम चाय कॉफी बना लेते हैं या फिर पानी गर्म कर लेते हैं, मैगी बना लेते हैं, हेयर ड्रायर्स हो गए, ये सारी चीजें जो हैं इसी चीज पर काम करती हैं। इनके अंदर एक चीज लगी हुई होती है जिसको कहते हैं एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट ऐसे ही किसी मटेरियल से बना हुआ होता है जिसका हाई रेजिस्टेंस होता है, जो एक हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, और फिर उस हीटिंग इफेक्ट से वो सारे अप्लायंसेस अपना अपना काम करते हैं, चलते हैं, और हम उसको अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। सो यूजिंग अ हीटिंग एलिमेंट, अ रॉड और अ कॉइल ऑफ वायर, मैंने बोला ना हीटिंग एलिमेंट क्या हो गया, इस तरीके का लपेटा हुआ एक रॉड या फिर कॉइल ऑफ अ वायर दैट ग्लोज रेड हॉट व्हेन विजिबल। ठीक है, तो जब वो ग्लो होता है वो रेड हॉट नजर आता है बहुत सारी चीजों में हमें, और विजिबल होता है हमें, और बहुत सारी चीजों में हमें विजिबल नहीं होता। जैसे कि अगर गीजर होगा आपका या फिर क्या होगा, वही वाटर हीटर हो गया गीजर, ठीक है, तो उसके अंदर, या केटल हो गया उसके अंदर है आयरन हो गई आपकी प्रेस करने वाली, ठीक है, स्टीम आयरन या कोई भी, उसके अंदर है वो एलिमेंट, तो वो तो हमको नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो रूम हीटर्स होते हैं जिनमें रॉड्स दिख रही होती हैं, या जो वैसे
स्टोव्स होते हैं, जो एलिमेंट वाले स्टोव्स होते हैं, उनमें आपको वो नजर आएगा बहुत अच्छे से कॉइल या जो एलिमेंट जिसको बोला गया है, ठीक है। चलिए ये देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये देखो कैसे ये रेड हॉट हो जा रही हैं, ठीक है। ये एलिमेंट है या फिर हम क्या बोल सकते हैं, कॉइल्ड क्या है, ये रॉड है या फिर कॉइल वायर है। वैसे कॉइल वायर तो नहीं है, तो रॉड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कॉइल वायर जैसा ही लग रहा है कुछ, ये भी नजर आ रही है। इसके अंदर है तो नजर नहीं आ रही है, इसके भी अंदर है। ये देखो ये भी एक ऐसे मटेरियल से बना हुआ होता है जो जैसे ही आप इसको ऑन करते हो और थोड़ी देर छोड़ के चले जाते हो बाल्टी के अंदर, तो ये रेड रेड हो जाता है ना, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, छू लोगे तो भैया जल गए, ये वाला हाल है। हेयर ड्रायर के अंदर होता है ये एलिमेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, ओ नाउ आई अंडरस्टैंड, अब ये बच्चा कह रहा है अब मुझे पता चला, अब खुली भैया ये मिस्ट्री कि why the incandescent torch lamp sometimes used to get warm, कि ये जो टॉर्च होती है इस तरीके की जो इस लैम्प से चलती हैं, जिनके अंदर ये इनकैंडेसेंट लैम्प होते हैं, बल्ब होते हैं, ये कभी कभी गर्म क्यों हो जाती है छूने पे, when we did activity of making it glow, जब हम इसको जलाते हैं using an इलेक्ट्रिक सेल को यूज करके जब हम इसको जलाते हैं कुछ देर बाद कभी कभी क्या हम गर्म फील होने लग जाती है इसके आगे अगर हम बल्ब पे टच करें। अब मुझे समझ आया क्यों, क्योंकि वहां पर हीटिंग इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। ऐसे ही अगर आप जलते बल्ब को भी छू दोगे, बहुत गर्म होता है, छू नहीं सकते उसको, ठीक है। जब वो थोड़ा बंद करके ठंडा हो जाएगा तभी आप उसको उतार के जो है चेंज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि उसमें हीटिंग इफेक्ट क्रिएट हो गया है। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पावर्स मेनी हाउस होल्ड अप्लायंसेज, हमारे घर के बहुत सारी चीजें जो है इस हीटिंग इफेक्ट पे चलती हैं, काम करती हैं, बट कैन कॉज इशू, लेकिन कभी कभी इसकी वजह से इश्यूज भी आ सकते हैं, क्योंकि हर चीज में हमें हीटिंग इफेक्ट नहीं चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है ना, हर चीज में हमें हीटिंग इफेक्ट तो नहीं चाहिए। अगर घर में हमें इलेक्ट्रिसिटी रन करनी है तो उसमें हमें हीटिंग इफेक्ट तो नहीं चाहिए, वहां तो भैया आग लग जाएगी, हमें तो करंट को फ्लो होने देना है। या फिर कभी मान लो कि ओवरलोडिंग हो गई, करंट की कभी कभी ओवरलोडिंग हो जाती है, तो होता है ना कभी कभी सॉकेट या स्विच जो है जल जाया करते हैं। पहले बहुत ज़्यादा ये हादसे होते थे, अब काफ़ी कम हो गए क्योंकि उसके लिए हमें कुछ सेफ्टी अप्लायंसेस अब दिए गए हैं। खैर अभी ये आएगा, मैं बताती हूँ, फटाफट से इसको पहले पढ़ लेते। यहाँ क्या बोल रहे हैं, होता क्या है, इशू क्या हो जाता है, लाइक एनर्जी लॉस इन ट्रांसमिशन, ठीक है, एनर्जी का लॉस हो जाता है ट्रांसमिशन में, ट्रांसमिशन वायर्स और ओवर हीटिंग हो जाती है कभी कभी, विच में डैमेज प्लास्टिक पार्ट्स इन प्लग्स, जो कि डैमेज कर सकता है कभी कभी प्लास्टिक पार्ट्स को जो कि प्लग्स या सॉकेट्स में होते हैं। इवन कभी कभी फायर्स भी इससे लग जाती हैं, जिसके लिए अब क्या सोल्यूशन निकाला गया है। मैंने क्या कहा, पहले ये हादसे ज्यादा होते थे, अब सेफ्टी डिवाइस यूज होता है घर में। आपने फ्यूज वर्ड सुना होगा या एमसीबीज देखी होंगी, है ना। तो अभी मैं आपको पहले ये फंडा समझा देती हूँ होता क्या है। जैसे मान लो कि भैया अब यहाँ पर ये वायर है, ठीक है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो हो रहा है, मान लो कि 20 यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब ये यहाँ तक जाते जाते हो गया है, जो मिल रहा है वो 16 मिल रहा है जो यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ बीच में जो बाकी का 4 था वो किस चीज में यूज हो गया, वो यूज हो गया भैया एनर्जी लगाने में, हीटिंग इफेक्ट में। अगर मटेरियल डिफरेंट है तो, ठीक है, मटेरियल डिफरेंट है अगर वायर का, तो क्या हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट में बड़ी सारी एनर्जी लॉस हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, तो नुकसान हो गया ना इसमें। तो ये कह रहे हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ओवर हीटिंग होने लग जाती है, ओवर हीटिंग ज्यादा देर तक आपने चालू कर रखा है ना। कभी कभी ये होता है कि जैसे छोटे छोटे सॉकेट्स और स्विचेस होते हैं जहाँ पर हम सिर्फ छोटे छोटे प्लग्स और फ़ोन चार्जर यही चीज़ें लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप बड़े बड़े अडेप्टर्स उसके अंदर लगा दे रहे हो, अगर आप जो है पावर प्लग लगा दे रहे हो, किसका एसी का लगा दे रहे हो, तो वहाँ पर ब्लास्ट हो सकता है, वो पूरा सॉकेट जो है डैमेज हो जाएगा। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि वहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो लगाया हुआ है वो प्रोडक्ट वो लिमिटेड है, और दूसरी जगह जो आपको बड़े अप्लायंसेस चलाने हैं वहाँ फिटिंग इस तरीके से होती है, वहाँ इतना पावर दिया जाता है कि बड़ी बड़ी चीज़ों को वो झेल पाए, बड़े स्विचेस, बड़े सॉकेट्स, बड़े प्लग्स को वो बेसिकली झेल पाए, ठीक है। उस हिसाब से चीज़ों की जो फिटिंग होती है घर में ऐसे ही होती है, जहाँ ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है वहाँ पर उस हिसाब का जो है सॉकेट लगाया जाता है, जहाँ कम की ज़रूरत होती है वहाँ छोटा सा लगाया जाता है ना, हल्का मटेरियल आप यूज़ कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी जगह आपको हैवी ही चाहिए होगा, वरना क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। अब सेफ्टी डिवाइस क्या यूज़ होता है, जैसे कि मान लो कि अभी आपने देखा होगा फ्यूज आते हैं, ठीक है। तो जो फ्यूज होते हैं उनका काम क्या होता है, जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, फिर आगे यहाँ से आगे ट्रांसफर हो रहा है, पहले फ्यूज तक जा रहा है फिर आगे ट्रांसफर हो रहा है। अब यहाँ पर एक लिमिट लगी हुई होती है फ्यूज के पास कि बस इतना ही इलेक्ट्रिक करंट हम ले सकते हैं, ठीक है। अब मान लो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा इसके पास आ गया तो जो इसकी तार है यहीं पर टूट जाएगी। अगर एमसीबीज होती है किसी घर में तो एमसीबी डाउन हो जाती है, यानी वही कि नीचे अंदर
जो वायर है वो टूट गई है, ठीक है, तो आगे वो करंट को फ्लो होने नहीं देती है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी आग और बड़े बड़े हादसे होने से जो है बच जाते हैं। तो वो होते हैं सेफ्टी डिवाइसेस टू प्रिवेंट अननेसेसरी हीटिंग इन हाउस होल्ड स्विच बोर्ड। अब अननेसेसरी हीटिंग की वजह हीटिंग ना हो, ठीक है, बिना कारण कोई फालतू की हीटिंग ना हो हमारे घर के स्विच बोर्ड्स में, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ एप्रोप्रिएट वायर। ये इंपॉर्टेंट है कि हम सही जगह सही वायर का इस्तेमाल करें, सही प्लग्स का इस्तेमाल करें, सही सॉकेट्स का इस्तेमाल करें दैट आर रेटेड फॉर स्पेसिफाइड इलेक्ट्रिक। मतलब इसका वही मतलब है कि भैया जो सॉकेट, जो प्लग, जो वायर जिस जगह के लिए जैसा बना है, जिसकी जैसी उनकी कैपेसिटी और इंटेंसिटी है, उनको उस जगह ही इस्तेमाल करें, है ना, सही तरह उनका इस्तेमाल करें। जितना करंट उनमें कनेक्शन के दौरान फ्लो हो सकता है उस हिसाब से उसी जगह पर उनको लगाएं, है ना, तो हम इन सारे हादसों से जो है बच सकते हैं। आगे क्या है यहाँ पर, बियॉन्ड हाउस होल्ड, अगर हम घर से ज़रा बाहर आए, घर के यूज से बाहर आए, तो जो हीटिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी यूज़ होता है। इंडस्ट्रीज़ में बेसिकली कहाँ यूज़ होता है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है एक, कि जो स्टील की मैन्युफैक्चरिंग वाली इंडस्ट्रीज़ होती है, यानी जो स्टील बना रही होती है इंडस्ट्रीज़, उनके पास जो पुराना स्क्रैप वाला स्टील आता है वो एक ऐसी जगह पर उसको डालते हैं, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर करंट फ्लो करने से एक बहुत बड़ा ऐसे एलिमेंट टाइप का दिया हुआ होता है, ठीक है, जो ऐसे ही हीट होके लाल हो जाता है बिल्कुल, ठीक है, इसके अंदर जो है स्टील को डाल देते हैं और स्टील बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। और अब मेल्ट हो गया है तो अब वापस से उससे जो बनाना है, नई तरीके की कोई भी चीज़ें तो बना सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से नई नई स्टील की चीज़ें फिर फैक्ट्रीज बनाती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं, दोबारा से उसको रिसाइकल करती हैं। सो वेयर अ स्पेशली डिजाइंड हाई टेम्परेचर का फर्नेस होता है, एक बंद स्पेस होता है, बिल्ड टू जनरेट हीट, जो बनाया किस लिए गया है, हीट को जनरेट करने के लिए। यूजेस इलेक्ट्रिक करंट टू प्रोड्यूस हीट, इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर आया तो ही हीट प्रोड्यूस होगा। हर टाइम होती रहेगी तो भी फैक्ट्री में, फिर तो भैया फैक्ट्री गई, है ना, ऐसा भी नहीं चाहिए। तो इस वजह से ये यहाँ इस्तेमाल होती है, क्योंकि परमानेंट नहीं चाहिए, ये टेम्पररी चाहिए उनको। दिस इज यूज टू मेल्ट and recycle scrap steel and converting it into यूजेबल स्टील, है ना। तो भैया स्क्रैप वाला पुराना स्टील हो या कैसा भी स्टील हो, ये लेकर आए, उसको मेल्ट करते हैं, जो भी चीज़ इन्हें बनानी है उसको बना देते हैं फटाफट से, यूजेबल स्टील उसको बना देते हैं। इस तरीके से स्टील की फैक्ट्रीज यूज़ करती हैं हीटिंग इफेक्ट, तो इफेक्ट को इस तरीके से देखो, ऐसे बढ़िया बढ़िया बड़े स्टील के जो है नए नए कंटेनर्स, नई नई चीज़ें जो है बन जाती हैं। आप देखो यहाँ क्या है, ये बोल रहे हैं द पोर्टेबल सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सच एज सेल्स, बैटरीज आर सो फैसिनेटिंग। ये बोल रहे हैं जो चीज़ें ईजी टू कैरी होती है, पोर्टेबल होती है, मतलब जिसको हम इधर से उधर लेकर अपने साथ इजीली जा सकते हैं, जेब में भी रख के, पोर्टेबल वाली जो चीज़ें होती है जैसे कि सेल्स और बैटरीज, है ना। तो यूजिंग दीज, ये कितनी फैसिनेटिंग है ये चीज़ कि भाई ये पोर्टेबल है, इनको हम कहीं से भी कहीं भी ले जा सकते हैं। यूजिंग दीज वी कुड लाइट अप अ स्मॉल लैम्प, हम इनको यूज़ करके छोटे छोटे से लैम्प भी जला सकते हैं। मेक अ मैग्नेट, हम इससे मैग्नेट बना सकते हैं। हम वायर को भी हीट अप कर सकते हैं इवन इन सेल और बैटरी से। ये कितनी मतलब फैसिनेटिंग सी बात है, कितनी इंटरेस्टिंग है, कितनी मज़ेदार है कि नहीं। इसी के बारे में जानकारी अगले वाले पार्ट में आपको मिलने वाली है। अगला पार्ट जो है इसी से रिलेटेड होने वाला है। यस, बट हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट इज इनसाइड दीज सेल्स एंड बैटरीज दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अब ये सवाल दूसरा बच्चा क्या कह रहा है कि हाँ ये तो मज़ेदार बात है, लेकिन कभी तुमने सोचा है कि आखिर इन सेल्स और इन बैटरीज के अंदर होता क्या है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है? तो यही हम जानने वाले हैं अगली वाली वीडियो में। अभी के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आया हो। अब हम अगली वीडियो में करने वाले हैं इसके आगे का पार्ट। तब तक के लिए बाय बाय क्यूडीज, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।